ये कहानी एक सुंदर से जंगल की है जिसमें टोनी गौरैया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर अपने बेटे के साथ रहती थी जिसका नाम मीनू था। हर माँ की तरह वो भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसकी हर जरूरत को पूरा करती, रोज उसकी फरमाइश के मुताबिक खाना लाती। हर दिन की तरह एक दिन मीनू की माँ खाना ढूंढने बाहर जा रही थी। मीनू बेटा, मैं खाना ढूंढने बाहर जा रही हूँ। मेरी प्यारी बेटी, आज क्या खाएगी? मम्मा, मेरे लिए आज अंगूर और सेब लाइएगा। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। टोनी गौरैया थोड़ी ही दूर गई थी कि उसके मन में कुछ ख्याल आया और वो अपने बेटे के पास वापस आई और फिर वो बोली, मीनू बेटा, हालात जैसे भी हो कभी हिम्मत मत हारना और अपनी जिंदगी को अपने आप से बेहतर बनाने की कोशिश करना। चाहे किसी का साथ हो या ना हो, तुम्हें जिंदगी के हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, घबराना नहीं और ना ही हिम्मत हारना। अरे माँ, ठीक है, आप तो हर समय समझाती रहती हो। आपकी बात मैं याद रखूंगी। अब जल्दी खाना लेकर आइए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ बेटा, माता पिता की सलाह को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। इतना कहकर टोनी गौरैया खाना ढूंढने निकल पड़ती है। खाना ढूंढते ढूंढते रास्ते में उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ पर सेब तोड़ने के लिए बैठी ही थी कि वहाँ एक गिद्ध गौरैया के शिकार करने के इरादे से बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। टोनी गौरैया ने जान बचाकर भागने की बहुत कोशिश की, मगर गिद्ध ने उसे अपने पंजे में जकड़ लिया और फिर मारकर खा गया। इधर घोंसले में बैठी बैठी उसकी बेटी अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही थी। माँ आज आने में इतनी देर क्यों कर रही है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मीनू बेचारी को अब क्या पता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी आसपास के पक्षी उसकी माँ के मरने की जानकारी देते हैं। सुनो मीनू बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत दुखद समाचार है। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारी माँ को एक जालिम गिद्ध ने अपना शिकार बना लिया। ये सुनकर मीनू रोने लगती है। अब मुझे खाना कौन देगा? कौन मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करेगा? अब मैं अकेली इस घोंसले में कैसे रहूंगी? मीनू अभी बहुत छोटी है। हम लोगों में से किसी को मीनू को अपने साथ लेकर चलना होगा। मेरा तो कोई निश्चित घर है ही नहीं। जहाँ जगह मिलता है वहीं रह लेती हूँ। मैं अभी नहीं ले जा सकती हूँ। मेरे घर में तो इतनी जगह नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं पहले ही बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही हूँ। कोई भी पक्षी मीनू को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में सभी ने मिलकर फैसला किया कि वो मीनू को उसके मौसी के घर पहुंचा देते हैं। तब सभी पक्षी मिलकर मीनू को उसके मौसी के घर ले आते हैं। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बहन की मृत्यु हो गई है। अब मीनू को संभालने वाला कोई नहीं है और मीनू अभी बहुत छोटी है, इसलिए हम लोग आपके पास लेकर आए हैं। अच्छा किया आप लोगों ने जो मीनू को यहाँ लेकर आए। अकेली बच्ची बेचारी बिना माँ बाप के कहाँ कहाँ भटकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मीनू की मौसी की एक बेटी थी जिसका नाम बबली था, जो उसके साथ रहती थी। उसको मीनू के यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बबली बेटा, आज से मीनू हम लोगों के साथ इसी घोंसले में रहेगी। माँ पहले ही बहुत तंगी थी और ऊपर से आप इसे भी उठा लाए। थोड़ा धीरे बोल, सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले।
अब इसके लिए हम आपस में बात भी नहीं कर सकते? मीनू पीछे बैठी बैठी सारी बातें सुन रही थी, मगर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। बबली मीनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हर समय मीनू को निकलवाने की उपाय सोचती रहती थी। एक दिन जब मीनू सो रही थी, तब बबली सामने वाले कौवे के घोंसले से उसके सारे अंडे नीचे गिरा देती है और वापस अपने घोंसले में चली आती है। हे भगवान, किसने अनर्थ कर दिया? मेरे सारे अंडे किसने गिरा दिए? कौवी आंटी, आपके सारे अंडे मीनू ने फेंका है। इतने में मीनू की मौसी भी वहाँ आ जाती है। अरे बहन, ये कैसी बदतमीज बच्ची ले आई हो अपने घर में? इसने तो मेरे सारे अंडे घोंसले से बाहर फेंक दिए। क्या ये अंडे तुमने फेंके? नहीं मौसी, मैं तो सो रही थी। अभी शोर की आवाज सुनकर उठी हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है तुम्हें अंडे फेंकते हुए। मीनू, तुम्हारे आने से पहले इस जंगल में आज तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सब मिलकर मीनू को बहुत बुरा भला कहते हैं और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। मीनू बेचारी चुपचाप बैठी सुनती रहती है। कोई उसे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं देता है। माँ, आप कहाँ चली गई हो? ये दुनिया बहुत जालिम है। मैं आपके बिना अब इस जालिम दुनिया में कैसे रहूंगी? तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है। मीनू बेटा, हालात जैसे भी हो, कभी हिम्मत मत हारना और अपनी जिंदगी को खुद बेहतर करने की कोशिश करना। चाहे किसी का साथ हो या ना हो, तुम्हें जिंदगी के हर परिस्थिति के सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, घबराना नहीं है, ना ही हिम्मत हारना है। मुझे अपनी माँ की सलाह याद रखनी चाहिए थी। मुझे अकेले ही अपने जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कब तक किसी के घर पर रहूंगी और जुल्म बर्दाश्त करूंगी? इससे तो अच्छा है मैं अपने घर पर रहूं और जीना सीखूं। इतना कहकर मीनू अपने घर की तरफ उड़ जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माँ बाप की तरह कोई हमारा ख्याल नहीं रख सकता और ना ही माँ बाप की तरह हमें प्यार कर सकता है। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करें और भगवान को धन्यवाद करें कि वो आपके साथ हैं।